हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 10th सर्कल वाला। देखो चलो पहले सर्कल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो सर्कल क्या होता है, एक ऐसी शेप जिसका एक फिक्स पॉइंट होता है सेंटर। इसकी डिस्टेंस मतलब कि देखो कहा कहते क्या है, ये लोकस है। लोकस को क्या समझते हैं हम, ग्रुप। तुम्हें पता जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था ना, यहाँ पे वो एक बार इस वर्ड को यूज करते थे, लोकस। और बताते थे जैसे इलिप्स एक टॉपिक आई थी, हमारी बुक थी एक मैथमेटिक्स की। मतलब ये बात समझना ध्यान, एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ तुम्हें। मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जनरेट की है ना, वो इसने की है भाई। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम मेरी ये बहुत लो थी। बहुत लो होने की वजह से जैसे उसने लिख दिया कि सर्कल इज द लोकस ऑफ द ग्रुप। अब मैं लोकस वर्ड पता नहीं, मुझे वो लाइन रटनी पड़ती थी कि लोकस। अगर तुम भी ऐसे ही रहोगे ना तो हमेशा सारी जिंदगी ना ये छोटी छोटी बात तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मतलब इतनी छोटी बात भी प्रॉब्लम जनरेट कर सकती है, तुम्हें लगेगा कि यार ये तो कोई बात ही नहीं है। समझ में आ गई? तो सबसे ज़्यादा फोकस रखना है इस वोकैब पे, सबसे ज़्यादा। साइंस में पढ़ते वक्त कि जब एक रिएक्टेंट 2-3 प्रोडक्ट में टूट जाए तो व्हेन ए रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। लेकिन अगर यही नहीं पता कि जब को क्या कहेंगे, जब जब मतलब व्हेन नहीं पता तो कैसे लिखोगे? ठीक है, एक सेकेंड। तो इसको हम समझते हैं, ये ग्रुप है ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट का। किसका है कैप्टन? है इनफाइनाइट पॉइंट का। उन पॉइंट्स की कुछ खास बात है कि वो सेम डिस्टेंस पे हैं। किस पे हैं? सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस पे। कहाँ से? एक फिक्स पॉइंट से। किससे? फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट से। और उस फिक्स पॉइंट को ही क्या कहा है? सेंटर। सेंटर। इस फिक्स पॉइंट से जो ये दूरी है इसको क्या कहा है? रेडियस। कैप्टन देखो सिंपल सी बातें समझनी, क्या क्या किसको कहा। एक बात कही कि एक फिक्स पॉइंट से बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट हैं जो सारे पॉइंट इक्वल दूरी में हैं, और उनको क्या कहा, उनके लोकस, उनके ग्रुप को क्या कहा गया है? सर्कल। मतलब ये सर्कल है भाई। कि यहाँ तक बात समझ गए? अब सर्कल में और भी बहुत बातें होती हैं, जैसे कि अगर ये मानो सर्कल है तो अगर ऐसे कोई लाइन काट के जाएगी तो वो टेंजेंट कहलाए ना, वो सीकेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सीकेंट। अगर कोई एक पॉइंट ऐसे टच करके जाएगा, टेंजेंट। एक पॉइंट पे टच करके जाएगा तो क्या कहलाएगा? टेंजेंट। टेंजेंट कहलाएगा। एक सेंटर होगा। सेंटर सरकमफ्रेंस से किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली चीज को कोड कहेंगे। कोड। अगर कोड सेंटर में से चलेगी फिर उसको डायमीटर कहेंगे। डायमीटर कभी भी सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाएगा तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा हमेशा। ठीक है, चलो और बातें होंगी तो क्वेश्चन के साथ साथ समझेंगे। फिर क्या है कैप्टन पहला क्वेश्चन कि टेंजेंट पी ए एंड पी बी। अब ये बात है तो मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन में क्या है। मान के चलो कोई एक पॉइंट है पी से दो टेंजेंट है, एक ये और एक इधर भी होगा भाई कैप्टन, एक ये। एक को कहा है मैंने पी ए और एक को कहा है पी बी। यहाँ पे बात ध्यान रखनी है, किसी भी बाहर के एक पॉइंट से अगर मैं सर्कल के ऊपर टेंजेंट खींचता हूँ तो दोनों क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। याद रखनी है ये बात। क्या बात है? किसी भी बाहर के एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर खींचे गए टेंजेंट क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं सेंटर को बनाऊं, सेंटर से मिलाऊं ऐसे लाइन, सेंटर से मिलाने वाली लाइन टेंजेंट के ऊपर हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाती है? दोनों तरफ कितने का एंगल बनेगा? 90। अब बच्चे ये दो एंगल कैसी शेप है? मैं ए ओ बी पी को कैसी शेप कह सकता हूँ? क्वाड्रिलेटरल। क्या कहूँगा इसको? क्वाड्रिलेटरल। और जब क्वाड्रिलेटरल कोई आपसे पूछे क्वाड्रिलेटरल की खास बात इतना ही है कि कन्वेक्स शेप होती है जिसकी 4 साइड होती हैं और उसके सारे इंटरनल एंगल का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखो इन दोनों का तो कितना नहीं, 360 भाई। देखो एक सेकंड कितना होता है? 360। इन 90 और 90 का जोड़ कितना हो गया? 180। तो बच्चे का भी कितना होगा? 90। 180 होगा दोनों का। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, मतलब दोनों को क्या कह सकते हैं हम? सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर एक दे दे कोई भी एंगल है तो दूसरा एंगल कैसे निकालोगे आप? 180 से माइनस करके, जैसे इसने दिया है कि एंगल इंक्लाइंड कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं माइनस करता हूँ इसको। ठीक है, ये मस्त काम है ना वैसे।
अगर मैं ये कहूँ कि कोई आपको ये इंक्लाइंड होने का मतलब झुकने का कह रहा है, यहाँ पे अगर 80 डिग्री बना रहे हैं तो ये कितना हो गया अपने यहाँ पे 100 POA नहीं, हाँ सही बात है। लेकिन क्या पूछा है कि ये एंगल पूछा है, नहीं एंगल पूछा है ये P से O से फिर A, मतलब कि ये एंगल पूछा है कैप्टन। कौन सा एंगल पूछा है? यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल। अब देखो टोटल कितना था 100 लक्ष्य 100, ये आधा हो गया तो कितना हो गया 50। समझ में आ गई बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं जी। देखो फिर सेम है कि PA एंड PB टू ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल C विद सेंटर O आर इंक्लाइंड। अब की बार कितने पे झुके हैं 100 सेम ही क्वेश्चन है। ये सर्कल है, यहाँ से एक पॉइंट P से दो हैं, एक PA है एक PB है, ये दोनों कितने का एंगल बनेगा O, और हमें POA ये एंगल बताना है, और ये एंगल कितना दिया है 100। तो ये एंगल 100 है, तो देखो ये ऊपर वाला कितने का होगा 50 का। ऐसे ही इधर भी होगा, आधा इधर भी आधा ही होगा। ये एंगल हमेशा कितने का होगा 90। तो इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा 90। 90 तो ये कितने का रहेगा फिर 40 का। कितने का रहेगा कैप्टन 40 का। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल। देखो समझना ध्यान से, एक सर्कल पे ना एक सर्कल है, पैरेलल टेंजेंट होने का मतलब अगर मान के चलो कि यहाँ पे एक टेंजेंट है, ठीक है, इसके पैरेलल कितने टेंजेंट हो सकते हैं? एक 2 ही हो सकते हैं ये, और वो भी कब होंगे? जब वो डायमीटर के ऊपर टेंजेंट होंगे। किसके ऊपर टेंजेंट होंगे? डायमीटर के ऊपर टेंजेंट होंगे, तब वो दोनों टेंजेंट क्या कहलाएंगे? पैरेलल टेंजेंट कहलाएंगे। अगर मैं इसको A का नाम दूँ, इसको B का नाम दूँ, तो A पैरेलल टू B, मतलब एक टाइम पे दो ही पैरेलल हो सकते हैं, ज़्यादा पैरेलल नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक टेंजेंट बीच में से चला जाएगा फिर टेंजेंट यहाँ से चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक बार तो 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं बस। सही बात है। अगला देखो, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड। तो ये सर्कल है, यहाँ से एक पॉइंट है, कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हो? एक इधर है, एक इधर है, और एक पॉइंट से अगर ये 2 टेंजेंट ड्रा करे हैं, अभी तो समझा है कि दोनों टेंजेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। PA बराबर किसके होगा? PB के। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट P द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल 24। P पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ 24 है। तो ये मान लिया हमने सर्कल, ये पॉइंट P, यहाँ से एक टेंजेंट खींचा, यहाँ से मान लो ये A पॉइंट है, ये P पॉइंट है, और PA की लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर। सेंटर ये रहा, सेंटर से P की डिस्टेंस कितनी है? 25। अब मैं यहाँ से टेंजेंट के ऊपर टच करता हूँ तो ये एंगल कितने का होता है? 90। और पूछा है रेडियस कैप्टन है, रेडियस तो यही होगी ना भाई, OA। अब देखो ये बात तो तुम्हें ट्रिपलेट भी याद है, किसका? 24 7 25 का। 25 के ऊपर कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए? हाइपोटेन्यूस। 90 के सामने वाला यही है, तो ये 24 है, तो ये कितना होगा? 7। नहीं तो OA इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग OP का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर। सोल्व करोगे तब भी कितना आएगा कैप्टन है? 7 ही आएगा। अगला क्वेश्चन, बस इतने ही हैं इसमें। तो क्या कहा है, ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर। ध्यान से समझो, एक टेंजेंट है PQ, कहाँ से? एट पॉइंट P ऑफ द सर्कल, मतलब P किसके ऊपर है? सर्कल के ऊपर है। मान लो ये पॉइंट P है और PQ टेंजेंट है, तो Q कहीं पॉइंट होगा। रेडियस कितनी है सर्कल की? 5 सेंटीमीटर। ये कितनी दे दी? 5 सेंटीमीटर। मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट Q सच दैट OQ इज इक्वल टू 12। ध्यान से समझना, मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर, लाइन सेंटर में से खींचती है, तो इस पे ये टेंजेंट कहाँ कटता है? Q पे, और OQ कितना है? 12। देन PQ ये बताना है। अब देखो ये कितना था? 90 डिग्री। कैप्टन है 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, लेकिन इसको 13 कह सकते हैं? नहीं कह सकता कैप्टन। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि 13 क्या होना चाहिए? बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस, 90 डिग्री के सामने 12 है। तो मतलब कि अगर मुझे बेस निकालना है
तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस से minus परपेंडिकुलर का perpendicular स्क्वायर, का 12 का square। स्क्वायर कैप्टन ने 144 144 और इसमें से कितना 25 गया? 25 कितना बचा? 119 9 का का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? डी डी ऑप्शन। आसान है।